सबसे पहली मांग तो ये है कि हमें हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी चाहिए, हमें हमारा आरक्षण चाहिए, वही हमारी पहली मांग है। इसके बाद में हमारी महात्मा फुले कल्याण बोर्ड, महात्मा फुले फाउंडेशन, बाग बागनी बोर्ड, इसी के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न, अनेक प्रकार की 11 सूत्री मांगे हैं। इन्हीं को लेकर हम आंदोलन की तरफ रुख बना रखें। हमारे जो समाज के जितने भी लोग हैं उन्होंने निर्णय ले चुके हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सरकार को हम बार बार अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए अनेक प्रकार के मुकदमे ठोक चुकी है। आप देख रहे हो लगातार कभी 1700 लोगों पे मुकदमे हो गए, उदयपुर वाटी में 150 लोगों पे मुकदमे हो गए। अब भी जयपुर के हालात आपने देखे हैं, 85 लोगों को बेरहमी से मारपीट कर मुकदमे दर्ज करके ऐसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। आप उनको अगर चार्जशीट पढ़ेंगे तो आप ताजुब करोगे। उनको जेल भेज दिया गया। क्या आंदोलन करने का राइट्स नहीं है? क्या लोकतंत्र कहाँ गया आज? क्या अपने मांगने का अधिकार नहीं है? हम 75 साल बाद में आए, हम क्यों मांग रहे हैं? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, हम मांग क्यों रहे हैं। हम 75 साल से कभी मांगने नहीं आए। आज हमारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हम खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, सब्जी बोने वाले लोग हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे खेतों में पानी नहीं है, हम बेरोजगार किसान हो चुके हैं। हम असली किसान, हम बेरोजगार, अब कहाँ जाएंगे? अभी हमारे हिस्सेदारी तो चाहिए ना, उसी जनसंख्या के आधार पर हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। उसी को लेकर हम आज ये फ्रेश कॉन्फ्रेंस आपके बीच में बैठ कर रहे हैं। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या आगे आपका आंदोलन क्या है? जिस तरीके से नहीं मानी जाएगी तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। आगे हमने डिसीजन ले लिया है। हम शुरू से ही अहिंसात्मक आंदोलन करते आ रहे हैं। पिछले 8 साल से सरकार को हम अवगत कराते आ रहे हैं कि हम अहिंसात्मक आंदोलन चाहते हैं, सरकार हमारी मांग मान ले। अब लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया हमारे प्रति रहा, सरकार का रवैया हमारे प्रति रहा कि एक निर्दोष लोगों को सिर्फ अपने हक और अधिकार मांगने पर जेल भेज दिया गया, तो हमारे लोगों में बड़ा आक्रोश है। वो अब उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। और मैं तो आप सभी भाइयों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपका निवेदन करना चाहूँगा कि आपने हमेशा सरकार तक हमारी बात पहुँचाई है, ये बात भी पहुँचाई सरकार से कि इनकी मांगे मानी जाएँ, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये स्पष्टवादी है। और अब की बार जो आंदोलन होगा वो आर पार का आंदोलन होगा। हम हमारा हक और अधिकार लेकर जाएंगे, जैसे कुछ भी जाए। प्यार से दे तो ठीक है, वरना बेराजी लेके जाएंगे। हमारा रुख इसमें बहुत गंभीर विषय वाला है। सरकार से हमारी वार्ताएं भी हुई हैं। हमें लग रहा है शायद सरकार हमारे इन मांगों के प्रति नरम हो, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई लिखित में नहीं है कि हमें कुछ लिख कर दे दिया। सरकार ने कुछ नहीं दिया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात माने और हमें जो कुछ हमारे हक और अधिकार हैं, हम जो किसान परिवार के लोग हैं, खेतों में मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको उनके हक और अधिकार दें, अन्यथा हमें आगे का प्रदर्शन के लिए हम तैयार हैं। देश के मुख्यमंत्री आप ही के समाज से हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री क्यों नहीं वार्ता करना चाहते? देखो, मुख्यमंत्री जी वो हमारे समाज से नहीं है, अपितु वो पूरे राजस्थान के हैं। पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री होने का मतलब वो सबको दिया है उन्होंने, सबके कल्याण बोर्ड बने हैं, तो भैया हमारे को देने में कहाँ तकलीफ है? हमको भी दे दो, बस यही मांग मान रहे हैं। और क्या है, राजस्थान का मुख्यमंत्री सबका है और उनसे हमारा भी मांगने का राइट है, और उस कुर्सी से हम चाहते हैं कि हमें हमारे हक और अधिकार मिले। 84 लोगों को हिरासत में लिया, सभी की रिहाई हो चुकी है। हाँ, 84 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनकी सबकी रिहाई हो चुकी है। लेकिन ये गंभीर विषय है कि इतने गंभीर धाराओं में आखिर मुकदमे दर्ज क्यों किए गए, ये सोचनीय विषय है। अभी तक उसका जो ऐसे किस्म के अपराधी मतलब इनका जो अधिकारी थे, जो लाठीचार्ज करने वाले अधिकारी थे, जो मुकदमे दर्ज करने वाले अधिकारी थे, उन पे आखिर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये भी एक सोचनीय विषय है ना। तो इस पे भी हमारा समाज बिल्कुल एकजुट हो चुका है, पूरा आंदोलन के लिए तैयार हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी 84 लोग हैं उन पे मुकदमे लिए गए हैं, 84 नहीं अपितु जो मुकदमे जहाँ भी दर्ज हुए हैं उनको वापस लें और इन संगीन धाराएं हटाकर उन्हें बाइज्जत बरी करें। और सबसे बड़ी गंभीर विषय बात है कि जितने भी आंदोलन हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 साल के युवा को फंसाया गया है, किसी बड़े आदमी को नहीं लिया गया। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, 85 लोगों में ज़्यादा सारे युवा हैं। आप 150 लोग, हमें उदयपुर वाटी की बात हुई, वहाँ सारे युवा हैं, वही 25 से 30 साल के युवा, ताकि सरकार ये चाहते आंदोलन खत्म हो जाए। ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला, अब तो ये आर पार की लड़ाई लड़ेगा। समाज के लोगों की वार्ता हुई थी, उसमें आश्वासन दिया गया। हाँ, हमारे जो लोग थे जो वार्ता के लिए गए थे, आपने देखा होगा, वो उनसे चर्चा करके आए हैं
अब क्या, अभी तक सिर्फ चर्चा ही की है, लेकिन अभी तक कोई खास रिजल्ट नहीं है। उन्होंने कहा था कि सीपीजी जब बाहर आएंगे तो बाहर बैठ के बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं है सरकार का, न सरकार हमसे बात कर पा रही है। हम उसी के लिए आज ये आपके बीच में बैठे हैं। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि अब अगर सरकार हमसे बैठ के बात नहीं करेगी, बातचीत से बहुत आगे की जरिया निकलता है, बातचीत से सबसे सवाल होती है। हम चाहते हैं बातचीत ही करें, लेकिन बातचीत करने का कोई उनका औचित्य नहीं है, बातचीत करना नहीं चाहते, तो हम हमारा आंदोलन आगे की तरफ बढ़ाएंगे। समाज की आड़ में अपनी राजनीतिक फार्म ढूंढ रहे हो क्या? आपको कोई सबूत है आपके पास? मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता और ना मैं यहाँ राजनीति करने आया। मैं मेरे समाज के हक और अधिकारों के लिए आया हूँ। मैं बहुत किसान वर्ग से आता हूँ, खेतीबाड़ी करने वाला व्यक्ति हूँ और यहाँ पर अपने हक और अधिकारों के लिए आए हैं और हक और अधिकार लेकर जाएंगे। हमें एक पार्टियों से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकारों से मतलब है। और जो आप कह रहे हो कहाँ चला गया?